नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी ने विगत दिनों इंद्रदेव महाराज जैसे महामंडलेश्वर के द्वारा जो घटना उन्होंने किया है, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कार्रवाई करने की मांग की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी से खास बातचीत करते हुए कृष्ण गुप्ता, हमने कर लिया था धूप का ये सफ़र चहूँ और खुदा है इंसान है इंसानियत, काबिल है एक ऐसी शख्सियत। छाया गौतम हर ब्रजवासी की जुबां पर एक ही नाम है, छाया गौतम। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आप जिलाध्यक्ष हैं और विगत दिनों भगवताचार्य इंद्रदेव महाराज के पुतला दहन में हमने जद्दोजहद के बाद पुतला दहन हुआ। हमने देखा वहाँ पर कि मतलब एक ऐसी नारी छाया गौतम जो कि मतलब पुलिस से तीखी नोकझोंक होती है और उसके बावजूद भी वहाँ पर पुतला दहन होता है। और तो और वहाँ पर जो है काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज मैडम आपसे हम बात कर रहे हैं, इंद्रदेव हो या कुमार स्वामी व्यासपीठ पर जो ऐसे भागवताचार्य महामंडलेश्वर बने बैठे हैं उनको मतलब ऐसा वाक्या हो जाता है और माफ़ कर दिया जाता है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मुझे लगता है कि अब ये घोर कलयुग चालू हो गया है। मैंने आज के अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी है, उस न्यूज़ पे लिखा हुआ है कि चरित्रहीन का मतलब हमारे महामंडलेश्वर और शंकराचार्य महाराज, तीन लोगों ने बयान दिया है कि शास्त्र के अनुसार हमने इसका एक मतलब निकाला है। मतलब निकाला है उन्होंने ईश्वर का अवतार, मतलब चरित्रहीन का मतलब परमात्मा का अवतार। अगर चरित्रहीन का मतलब परमात्मा का अवतार है तो चरित्रवान का क्या मतलब है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी सबसे पहले तो। दूसरा, अगर इस हद तक आ चुके हैं ये महामंडलेश्वर और हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि धर्म का कहीं उद्धार होगा, इस देश का कहीं उद्धार होगा। क्योंकि कुमार स्वामी अपने आप में एक बहुत बड़ा बाबा, बहुत बड़ा वो लेके तामझाम लेके घूम रहा है, बहुत पैसा उसके पास है। और अभी हाल ही में चौमा के पास उसने एक बहुत बड़ा पांडाल लगाया है जिसमें लोग आ रहे हैं और उन लोगों को वर्गला रहा है इस तरीके से, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की थी, कहा था भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन हैं। तो उसे लगा कि मुझे जनता का कहीं ऐसा ना हो जूते चप्पल खाने की नौबत आ जाए और विरोध मुझे सहन करना पड़े। इस वजह से उन्होंने पता नहीं कैसे उसके बचाव में सनातन के रखवाले उस चरित्रहीन का शास्त्र के अनुसार मतलब निकाल रहे हैं परमात्मा का अवतार। तो सबसे गहन चिंतन वाला विषय है ये कि हमारे जो सनातन धर्म के रखवाले हैं वो ही पता नहीं किस ओर जा रहे हैं, गड्ढे में सनातन जा रहा है। तो समझ में मुझे खुद नहीं आ रहा किस किस से लड़ें, क्या क्या कहें। तो मैं ब्रजवासियों से बस यही अपील करना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आगे भी कई चैनलों के माध्यम से की है, कि ब्रजवासी ये आस्था का केंद्र बिंदु है मथुरा वृंदावन। तो यहाँ के तो हर खून में सनातन है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को अगर ब्रजवासी नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तो सनातनियों को अपनी आवाज़ को एक करना चाहिए और अपने खून में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति उबाल लेके आओ, जिससे कि सनातन बचा रहे। मुझे और किसी से उम्मीद नहीं, मैं अपने ब्रजवासियों से उम्मीद लगा सकती हूँ बस। जी, तो वहीं देखिए योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, है ना, और देश विदेश से यहाँ पर हमारे जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है जो है 26 अगस्त की, और जो है उस दिन एक जन्मे के जन्म को लेकर जिला प्रशासनिक स्तर पर अमली जामा पहना दिया जाता है। तो वहीं मैडम अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आप जिलाध्यक्ष हैं, हिंदू महासभा के द्वारा क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं जन्माष्टमी? सबसे पहले तो जन्माष्टमी में प्रशासन से एक अपील करूंगी कि यह आस्था का केंद्र बिंदु, बार बार मैं बोलती हूँ, निश्चित तौर पे है। देश विदेशों में मथुरा को भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, बांके बिहारी के नाम से वृंदावन को जाना जाता है। तो पहले तो यहाँ को मथुरा वृंदावन को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित करना मतलब यहाँ पे शराब के ठेके हैं और आपका अंडे, मांस और ये सारी चीज़ें खुलेआम बिक रहे हैं, उनको बंद कराया जाए। दूसरी बात, रही बात जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी तो मुझे लगता है कि देश ही नहीं विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य हैं और उनको विदेशों तक पूजा जाता है। तो जन्माष्टमी तो बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी और हिंदू महासभा एक
हमेशा ही अलग से एक अच्छा प्रोग्राम करती है जिसमें लड्डू गोपाल की पूजा होती है। अभी हमारा स्थान चयन नहीं हुआ है कि कौन से स्थान में, जबकि हमारा जो स्थान होता है वो एक कोई भव्य मंदिर ही होता है। किसी मंदिर में जाके हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी इकट्ठे होते हैं और हम लोग अपना अभिषेक करते हैं लड्डू गोपाल का। तो वो कार्यक्रम रहेगा निश्चित तौर पर, जब स्थान चयनित कर लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। वार्ता की इसके लिए आपने जाना कि पूर्व से प्रस्तावित जो भी छाया गौतम अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हमारे साथ रही, इतना समय दिया, इसके लिए उनके कार्यालय मथुरा शहर की पॉश कॉलोनी डैम्पियर नगर स्थित उनके जो है कार्यालय पर हम उनसे वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया, आपने सुना ही, कि जो मतलब उनका कहना है कि जो भी इंद्रदेव जैसे महामंडलेश्वर बैठे हैं व्यासपीठ पर, इस तरह की नकाबपोश चेहरे भागवताचार्यों के खुलकर बेनकाब चेहरे जो सामने आए हैं समाज में, वो ऐसी जो है घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। इस मामले को लेकर उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की। छाया जी के लिए हम ज़्यादा बाधक न बनते हुए यही कह सकते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या, ये दिल तुझी जमाने के लिए, आए हैं सो बिक जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। और जो है यहाँ पर जो है ये जो संसार है, यहाँ पर इस संसार में अलग अलग तरह की भौतिक प्रवृत्तियाँ हैं। मसलन जो है यहाँ पर छाया जी के अंदर हमने देखा है कि एक ऐसा अपनापन है, अपनत्व है, अपना जो समझते हैं वो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके लिए हम यही कहेंगे कि मतलब जो है अपना ही है उनके अंदर। सभी लोगों को अपने साथ लेकर वो एक तरह से चलती हैं, समाज के विभिन्न मुद्दों को वो उठाया करती हैं। और जन्माष्टमी पर हिंदू महासभा के लिए उन्होंने मथुरा जिला प्रशासन से जो भी उनका कहना था वो उन्होंने कहा। अब देखते हैं कि मतलबी तो हैं लोग यहाँ, मतलबी ज़माना है, बच के निकल जाओ इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं, बीबी बहन माँ बेटी, खून का आंसू आंख जिगर का, मिट्टी से भी सस्ता है, हमने सोचा था साया साथ देगा, निकला वो भी बेगाना। हम क्या कहें, बस यही कहेंगे कि छाया गौतम जी, वैसे तो ये संसार मतलबी हैं लोग यहाँ, मतलबी ज़माना, ये जो पंक्ति हमने बोली हैं वो मतलबी हैं। मसलन यहाँ पर जो है एक ऐसी महिला है छाया गौतम जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को साथ लेकर चलती है और मतलब अपनापन है, अपनत्व की भावना के अनुरूप इन इंद्रदेव जैसे महामंडलेश्वरों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।